अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने अरबी ज़ुबान सीखने की इब्तिदा की थी और हमने पढ़ा था कि हुरूफुल हिजा और हरकात जब आपस में मिलते हैं तो उससे लफ्ज़ बनता है। हमारे मुंह से निकलने वाली हर बात को लफ्ज़ कहा जाता है। लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, एक बामाना एक बेमाना। बामाना लफ्ज को कलिमा कहते हैं और कलिमा की तीन किस्में हैं। आज हम लोग उन तीन किस्मों की शुरुआत करेंगे। देख ले बोर्ड की तरफ, हमने लिखा है कि कलिमा की तीन किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। जो भी बामाना लफ्ज होगा उसकी तीन ही किस्में होगी, या तो वो बामाना लफ्ज इस्म की कैटेगरी में आएगा, या तो फेल की कैटेगरी में आएगा, या तो हर्फ की कैटेगरी में आएगा। मुख्तसर तौर पर जान ले कि इस्म किसी चीज के नाम को कहते हैं। किसी इंसान का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, किसी जगह का नाम हो तो उसको इस्म कहते हैं। फेल काम को कहते हैं, कोई भी काम, खाना पीना, उसने खाया, उसने पिया, वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो सो रहा है, वो उठ रहा है, कोई काम हो रहा हो तो उसको फेल कहते हैं। फेल में एक बात का ध्यान देना जरूरी होता है कि फेल में काम के साथ साथ जमाना भी पाया जाता है और हर्फ भी एक कलिमा है और इसका एक माना भी है, मगर ये अपना माना अकेले नहीं देता है। जब तक ये इस्म या फेल के साथ मिलता नहीं है तब तक ये अपना माना नहीं दे पाता है। हालांकि इसका एक माना होता है। और एक मिसाल देके आप बोर्ड की तरफ कि इस हर्फ की कितनी अहमियत है या इस कलिमे की कितनी अहमियत है। फी एक कलिमा है, क्या है? फी एक कलिमा है, इसी को हर्फ कहते हैं। इसकी अहमियत का अंदाजा लगाइए कि आपने कहा कि अल कुरानु अल अरबियतु, अल अरबियतु। इससे ये तो पता चल रहा है कि कुरान कुरान, अरबिया अरबी। लेकिन दोनों के दरमियान अगर रब्त पैदा करना हो, दोनों को एक दूसरे से जोड़ना हो तो इसी हर्फ की जरूरत पड़ेगी और इसके बगैर आप इन दोनों कलिमों को जोड़ नहीं पाएंगे, दोनों के दरमियान ताल्लुक और रब्त पैदा नहीं कर पाएंगे। जैसे आप फी लेकर के आएंगे और आप कहेंगे अल कुरानु फिल अरबियती, तो अब मतलब एक वाज़ेह हो जाएगा कि कुरान अरबी जुबान में है, कुरान अरबी जुबान में है। तो हुरूफ की बड़ी अहमियत है अरबी जुबान में, लेकिन उसके बावजूद ये कि हुरूफ के बारे में एक बात ध्यान में रखें कि ये अपना माना खुद अकेले तने तनहा जाहिर नहीं कर पाता है। हम लोग शुरुआत करते हैं तफसील से। सबसे पहले हम लोग इस्म के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमने कल भी बताया था। आपने जब पहचान लिया, किसी इस्म की पहचान जब आपके पास आ गई कि ये इस्म है, किसी कलिमे को आपने जान लिया कि ये कलिमा इस्म है, और जानने के बाद आप चाहेंगे कि उस इस्म को मैं जुमले में रखूं, तो किसी भी इस्म को आप जुमले में तब तक नहीं रख सकते हैं जब तक उस इस्म के बारे में चार बातों की जानकारी आपके पास नहीं होगी। जब तक आप चार बातें उस इस्म के बारे में नहीं जानेंगे तब तक उस इस्म को, उस कलिमे को जुमले में सही तौर पर नहीं रख पाएंगे, और अगर रखेंगे तो गलती हो जाएगी। वो चार बातें क्या क्या है? नंबर एक, इस्म की जिन्स जानना जरूरी होगा आपके, यानी ये जानना जरूरी है कि इस्म की जिन्स क्या है। जिन्स मतलब यानी वो इस्म, जिस इस्म को हम जुमले में रखना चाहते हैं वो इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस है। देखिए, दो तरह का इस्म जो है, एक हकीकी मुअन्नस और एक हकीकी मुज़क्कर। यानी वो मुअन्नस है, वाज़ेह है, ये मुज़क्कर है, आप लोगों की टीम मुज़क्कर है, ये वाज़ेह है, ये सब जानते हैं। लेकिन कुर्सी, कलम, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस है, लेकिन इसका इस्तेमाल या तो मुज़क्कर में करना होगा या तो मुअन्नस के तौर पर करना होगा। तो ये जानना जरूरी है कि हमारा इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस है। इसी तरीके से उस इस्म को अगर हम जुमले में रखना चाहते हैं तो ये जानना जरूरी होगा कि हमारे उस इस्म का अदद क्या है, यानी नंबर के हिसाब से वो इस्म वाहिद है, एक का माना दे रहा है, या मुसन्ना है यानी उस कलेमे से दो का माना पैदा हो रहा है, या जम्अ है यानी उस कलेमे से दो से ज्यादा बहुत का माना दे रहा है।
ये जानना जरूरी है। हमारा इसम वाहिद है, हमारा इसम मुसन्ना है या हमारा इसम जमा है, इसका जानना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से ये जानना जरूरी है कि हमारे इसमें की उसअत क्या है। उसअत क्या है, यानी हमारा इसमें मारिफा है या नकीरा है, हमारा इसमें किसी खास चीज का नाम है या आम चीज का नाम है। जैसे जैदुन, जैद एक खास आदमी का नाम है। तालिबुन, तालिब इल्म, तालिब इल्म कोई भी हो सकता है, आम है। नकिरा है वो, यानी एक आम चीज का पता देता है। तो हमको ये जानना होगा कि हमारा इसम खास है किसी के लिए या आम है और किसी के लिए भी वो बोला जा सकता है। नंबर 4 ये जानना जरूरी है कि हमारे इसम का एराब क्या है, यानी हमारा इसम मरफू है, हालतुल रफ़ में है, मंसूब है, हालतुल नस्ब में है या मजरूर है, हालतुल जर्म है। इसम का एराब सबसे ज्यादा अहम है अरबी जुबान में। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे इसम का मकाम क्या है जुमले में, जुमले में उस पर कौन सी हरकत लगाई जाए, कौन सी हालत में रखी जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारा इसम हालतुल रफ़ में होगा यहाँ पर या नस्ब में होगा या जर में होगा, तब तक हम जुमले में सही तौर पर अपने इसम को नहीं रख पाएंगे। और अगर हम जुमले में रख भी देंगे तो गलती होने का बहुत ज्यादा इम्कान रहेगा, बल्कि ज्यादा चांसेस ये रहेंगे कि गलती हो जाएगी। इसलिए एराब की बात जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत बारीकी के साथ और बड़ी तफसील के साथ जानेंगे कि एराब हालतुल रफ़ में जब हमारा इसमें होगा तो उसकी शक्ल क्या होगी, हालतुल नस्ब में जब हमारा इसमें होगा तो उसकी शक्ल क्या होगी, हालतुल जर में हमारा इसमें होगा तो उसकी शक्ल क्या होगी, और हम अपने इसमें को हालतुल रफ़ में कब रखेंगे, नस्ब में कब रखेंगे और जर में कब रखेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने इसम को जुमले में इस्तेमाल करें तो अपने इसम के बारे में 4 बातों की जानकारी हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। क्या क्या, क्या हमारा इसम मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो मुज़क्कर है तो मुज़क्कर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस है तो मुअन्नस के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। हमारा इसम वाहिद है यानी एक का माना दे रहा है वो इसम, या मुसन्ना है यानी 2 का माना दे रहा है, या जमा है यानी 2 से ज्यादा बहुत का माना दे रहा है। हमारा इसमें मारिफा है यानी किसी खास चीज का पता चल रहा है हमारे इसमें से, या नकेरा है यानी किसी आम चीज का पता चल रहा है हमारे इसमें से। इसी तरीके से इसम का एराब जानना बहुत जरूरी है कि हम अपने इसम पर कौन सा एराब लगाएं, हम अपने इसम को जुमले में कहां पर रखें, कौन सी हरकत दें, और वो रफ़ा में रहेगा या नस्ब में रहेगा या जर में होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। अब हम लोग तफसील के साथ जिन्स, अदद, उसत और एराब इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिन्स, अदद, उसत और एराब को तफसील के साथ पढ़ेंगे। और जब ये पढ़ चुके हम लोग, जब तफसील के साथ पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर एक कलिमे से दूसरे कलिमे को जोड़ेंगे और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।